भारत नेपाल सीमा पर स्थित सिद्धार्थनगर जिला हर वर्ष बाढ़ की विभीषिका झेलता है। नेपाल से आने वाली छोटी बड़ी नदियां और नाले पहाड़ों पर होने वाली बारिश की वजह से पूरी तरह उफान पर हो जाते हैं। इन छोटी बड़ी नदियों से जिले में बाढ़ से भारी तबाही होती है। बाढ़ की इस विभीषिका से बचाव के लिए जिला प्रशासन हर वर्ष करोड़ों रुपए खर्च करता है, लेकिन जमीनी स्तर पर बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों की हालत जस की तस बनी रहती है। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी बांधों के निर्माण और बचाव के लिए बनाए गए ठोकरों पर करोड़ों रुपए खर्च किए गए हैं। इस बार भी प्रशासन बाढ़ की तैयारियों के बड़े बड़े दावे कर रहा है। एक सिद्धार्थनगर जिला उत्तर प्रदेश के पिछड़े जनपदों में से एक भारत नेपाल सीमा पर स्थित तराई जिला है। इस जिले का प्रमुख व्यवसाय कृषि और सबसे बड़ी समस्या बाढ़ है। सिद्धार्थनगर जिले से 5 नदियां राप्ती, बूढ़ी राप्ती, कोरा, घोंघी और बाणगंगा गुजरती है। इन नदियों से बाढ़ प्रभावित गांव और हजारों हेक्टेयर फसल के बचाव के लिए बनाए गए बांधों की मरम्मत के लिए हर साल करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं। इस वर्ष भी इन पर बचाव और मरम्मत के नाम पर काफी बड़ी रकम खर्च की गई है। राप्ती नदी पर स्थित रीवा नानकार गांव से सटे हो रहे इस कटान को रोकने के लिए ठोकर बनाया गया है। गांव के आसपास नदी के मोड़ पर बने करीब 500 मीटर इस ठोकर पर लाखों रुपए खर्च किए गए हैं। बनाए गए इस अस्थायी ठोकर के निर्माण में कितनी अनियमितता बरती गई है ये आपके सामने है। ठोकर के बनाने में लगी मिट्टी से भरी बोरियां अभी से ही फट गई हैं और उसमें भरी मिट्टी बाहर निकल गई है। ग्रामीणों का आरोप है कि जिस तरह ठोकर बनना चाहिए उन मानकों की अनदेखी करके इन ठोकरों को बनाया गया है। ग्रामीणों का कहना है कि इस बार भी अगर बाढ़ आती है तो इन ठोकरों से उनके गांव का बचाव होना असंभव है। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी कुछ घर को बाढ़ लील जाएगा। ग्रामीणों का कहना है कि अगर वास्तव में सरकार और जिला प्रशासन यह चाहता है कि उनके गांव के लोगों को बाढ़ की कटान से निजात मिल जाए तो उन्हें अस्थायी ठोकरों की जगह अस्थायी ठोकरों का निर्माण कराना चाहिए। मिट्टी से भरी बोरियों को लगाकर कटान को नहीं रोका जा सकता। ग्रामीणों की मांग है कि सरकार उनके इस समस्या का समाधान जल्द से जल्द करें। आइए हम कुछ ग्रामीणों से बात करते हैं और वीडियो के माध्यम से दिखाते हैं आपको। ब्लॉक जोगिया उदयपुर, जिला सिद्धार्थनगर। ये बुद्धेश जी, और आपका जो गांव है ये कौन सी नदी है, कहाँ पे ये स्थित है और क्या क्या दिक्कत होती है आप लोगों को बाढ़ में? ये राप्ती नदी है। बाढ़ जब आती है हम लोगों के गांव में तो पानी घुस जाता है, काफ़ी परेशानी होती है। लोगों को आयात निर्यात करने में बहुत दिक्कत होती है। लोग यहाँ तक कि घर से निकलने के लिए भी मुश्किल हो जाता है उन लोगों को। और उन लोगों को कहीं जाना होता है तो एक नाव का सहारा लेके लोग जाते हैं। अच्छा, जो सरकार जो काम कराती है, सरकार का ये कहना होता है कि हर साल बाढ़ के नाम पे काफ़ी काम होते हैं, जो कटान होती है। पिछली बार की अगर हम बात करें, आपके गांव में कितना नुकसान हुआ था बाढ़ से, कितने कटान हुआ था, ये बूढ़ी राप्ती ने कितना कटान किया था? देखिए, ऐसे तो बूढ़ी राप्ती ने काफ़ी खेतों की क्षति हो गई और गांव का भी हर साल 1-2 घर तो गिर ही जाता है। लोगों को क्षति बहुत होती है। नुकसान इतना होता है कि लोगों किसानों को खाने तक के लिए मुस्ताद हो जाते हैं। सालों में उनको एक ही फसल मिल पाती है, लेकिन करे क्या, उन लोगों के सामने बेहतर मजदूरी है। विभाग भी उनको सामने कोई कार्रवाई करता है तो सुनवाई नहीं होता जल्दी। अच्छा बुद्धेश जी, एक चीज़ है कि अभी जो काम हो रहा है, इधर हम देख रहे हैं कुछ ठोकर वगैरह का काम हो रहा है जी। ये आपके हिसाब से क्या, ये जो काम हो रहा है इससे कुछ बचत हो पाएगी क्या, मतलब जो हो रहा है? देखिए सर, ऐसा बात है, एक लोग जो काम करवाते हैं इस पे एक अनुभव है, ठीक, अनुभव से कि विश्वास है कि रुक जाएगा। इसके ठोकर लगने के बाद क्या होगा, बाढ़ आएगी, पानी आएगी, क्या होगा, इसको कौन जानता है। क्या नाम है आपका और कौन गाँव रहा जाता है? इसी गाँव में रहता हूँ। ये गाँव का नाम है? रीवा नानका। चाचा, ये रीवा से ये बूढ़ी राप्ती यहाँ से गुजरती है, आपकी उम्र भी एक है। ये बाढ़ वाली जो समस्या है ये कब से आप लोग झेल रहे हैं, कितने साल हो गए? बहुत दिन हो गया। 1984 बड़ी बाढ़ आई थी तो हम लोग का घर गिरा। तीसरा नंबर घर बांध पे बन रहा, इसके लिए हम लोग परेशान हैं। मतलब हर साल आपके यहाँ बाढ़ आती है और हर साल कुछ नुकसान होता है? हर साल आती है, हर साल नुकसान होता है? हर साल नुकसान होता अच्छा, है। ये सब जो सरकार जो काम करती है, मतलब कहती है कि हम ठोकर मतलब बाढ़ से कम नुकसान हो, सारी चीज़ों, अभी आपके गांव में इधर देखिए बंदे पे काम हो रहा है ना, तो आपको क्या लगता है कि ये जो काम हो रहा है
ये ठीक है, इससे बाढ़ रुक जाएगा? हर साल ऐसे होता इससे है? तो रुकेगा नहीं बाढ़, ठोकर से तो रुकेगी ही नहीं बाढ़। ये तो नदी का जो है रुकाव रोकेगी, बहाव रोकेगी, ये जो और काम बाढ़ करा रहे नहीं हैं, कुछ रुकेगी। फायदा होगा इससे? तो फायदा क्या होगा? बाढ़ न आओ, ठोकर न कटान ना हो, तभी फायदा होगा। और जब कटान हमेशा होएगा तो फायदा क्या है? ये कटान रोकने के लिए जो बना रहे हैं, आपको लगता है, आपके अनुभव के हिसाब से, कि कटान रुक जाएगी इससे? अनुभव के हिसाब से तो रुकने वाली ही बात है, लेकिन रुक जाए तब की बात है, और रुकता ही नहीं। मतलब रुकने की उम्मीद है नहीं आपको? और जब नदी काट रही, देखिए कहाँ से है, कहाँ नदी था वहाँ था पीपल का झाड़ जो है हम लोग के जानकारी में, वो जो झाड़ दिख रहा है पीपल का। मतलब खाली खाना पूर्ति होता है विभाग के द्वारा, आते हैं, खाना पूर्ति करते हैं, चले जाते हैं। आप लोगों को बाढ़ से छुटकारा नहीं मिलता है ना? यही बात है, खाना पूर्ति खाली होती है। क्या पूर्ति होगा? जब बाढ़ आएगा तो क्या पूर्ति हाँ होगा? चाची, कहाँ नाम है आपका? है मुन्नी। अच्छा चाची, ये बताओ वजह कि जो ने गांव में आप यहाँ रहा जाता है, यहाँ बाढ़ का कितनी बड़ी समस्या है? बहुत भारी समस्या हो जाला, रहे के नहीं उतरा तो पानी नहीं मिलत, बाजार नहीं होला, साग सब्जी कुल दिक्कत हो जाला, और पानी जब कुल भर जाला तो कहाँ जाए हाल के आने। अच्छा, ये बाढ़ वाली समस्या कब से हो रहा है? आपको कुछ याद है कब से आपका? अब जब से हमारे यहाँ तब से हमारे घर गिर गए, व्यापार हो गई, अब व्यापार दूसरा घर बनावल गई, अब देखल जाए इहो मकान ढह गई, और यार बाढ़ आ जाला दिक्कत हो जाला। अच्छा, हर साल जो है ये सरकार कहा थी कि हम इतना पैसा खर्चा करी थन कि बाढ़ से लोगन के बचत हो, जिससे ये आपका जो नदी है जहाँ आप लोग हो, ये पर हर साल पैसा खर्च होता है, तो कुछ फायदा नहीं होता? जो कोनो फायदा ना होता, कटत कटत यहाँ चलिए घर के लिए, तब कौन फायदा देखल जाता है? कुछ नहीं फायदा हुआ। बात गिरे के अभी हो लगल बा, गिर जाई बची थोड़ो ना। अब हमन के बतावल जाता कि पत्थर का ठोकर लगावा, ईंटा का ठोकर लगावा, थूक लगावा, पत्थर उत्थर के लगावा ठोकर, तब तो बची। और जब नहीं लगावा था तब हमन के कहले से थोड़ो हुई। तो पत्थर का ना करके इसे मट्टी भर के रख दो। हाँ, मट्टी भर के रख देता थे। चाची, क्या नाम है आपका? हमारा जानकी यादव। जी जी। चाची, ये बताइए कि आप यहाँ जो रह रही हैं, बाढ़ को लेकर के कितनी समस्या आती है आप लोगों को? सर, जो आपदा आती है तो हम लोग का घर में घुस जाता है, तो घर में जब घुस जाता है हम लोग रहने के लिए हम लोग के अपारत हो जाता है, पानी लिए दिक्कत हो जाता है, पशु लिए दिक्कत हो जाता है, भूसा के लिए दिक्कत हो जाता है, हमन के निकले के नहीं रास्ता है सर। इसीलिए कि कहूँ ऊँचे स्थान पर हम लोग जब पाते हैं तो पवार के डब्बा बांध के, नहीं तो बोटा बांध के, कभी नाव मिल जाता है तो नाव सहारा हम लोग न ये जो हौदी उदी पर धह करके अपना भूसा पशु लिए जियाओ खियाओ लिए, इसलिए हम निकल के पवार के पशु के खिलाते हैं। बाढ़ की जो दिक्कत है, ये कितने सालों से आप इसको? सर, बहुत जमाना हो गया, ये दादा बाबा का जमाना हो गया, ठोकर नहीं लगा। ये बोरिया का ठोकर लगता है, सरकार देता है, यही लोग ठेकेदार लोग जौन काम पाएगा वह न करेंगे काम। जब बोरिया का हम लिए कौनो फादर ननकार में नहीं है, तो सर हम लोग के ये वादा है कि हम के पत्थर के ठोकर सरकार दे, कि पत्थर के ठोकर, जब झबिया वाला ठोकर चाहिए, वो ठोकर नहीं, पत्थर लगा करके चल जाओ, खसक के नीचे चल जाए, ये नहीं चाहिए। झबिया वाला हमन के दे कि पूरा यहाँ सुहा तक रिवानकार में, कि हमन के बहुत दिक्कत हो गया। 3-3 4-4 बार घर गिरा, 4-4 5-5 बार बना, हमन के मुआवजा नहीं मिला, एक पैसा नहीं मिला, एक घर 2 घर मिला है और कोई नहीं मुआवजा मिला हुआ है। तो सर हमन के चाहिए निवेदन है आपसे, सरकार से, कि हमन के पत्थर का ठोकर दे, कि हमन के बचत हो जाए, अब से बचत कुछ हो जाए, कि हमन के मजबूरी सरकार जाने। सिद्धार्थनगर में जैसा अवगत है कि ज़्यादा पानी आता है नेपाल के क्षेत्र से, जो तराई वाला रीजन है उसमें पानी काफ़ी आता है, तो यहाँ इन क्षेत्रों में बाढ़ आने की संभावनाएं बनी रहती है। परंतु इस दिशा में जो जिला प्रशासन ने पर्याप्त तैयारी की है, जो हमारी 3 प्रमुख नदियां हैं, राप्ती, बूढ़ी राप्ती और बाणगंगा, सब जो जहाँ जहाँ हमारे तटबंध हैं, तटबंधों को मजबूत कर लिया गया है। और इस पे जो है जैसे बारिश स्टार्ट होती है या पानी आने लगता है तो हम लोग चौकसी जो है उसको और बढ़ा देंगे, कहीं कोई इसके कटान ना हो। बहुत सारे जगह पे जो है मनरेगा से भी कार्य कराए गए हैं, ताकि जो अस्थायी रूप से उसको रोका जा सके, बाढ़ के जो तबाही है उसको रोका जा सके। और इस संबंध में हम लोग लगातार प्रयत्नरत हैं कि कोई समस्या ना हो, बाढ़ का पानी ज़्यादा दिनों तक कहीं टिके नहीं,
तो हमारे नाले इत्यादि जो हैं सभी साफ़ कराए गए हैं। और एक हम लोग आपदा का कंट्रोल रूम है उसको भी एक्टिवेट कर रहे हैं ताकि 24 घंटे जो है वो कोई भी हमें सूचना दे सके इस संबंध में। सर, बंधों की मरम्मत और ठोकरों के निर्माण में क्या कार्य है? इस बार जो हमारे पास टोटल 12 जगह थे जो तटबंधों के निर्माण के लिए कार्य आए थे, तो 12 का निर्माण जो है वो 100% कंप्लीट हो चुका है और वो उसका निरीक्षण हम लोगों ने कर लिया है। सर, इस वर्ष बाढ़ बचाव और बंधों की मरम्मत में सर कितने रुपए विभाग द्वारा खर्च किए गए हैं और प्रमुख कार्य कौन से हैं? अब फ़िलहाल तो मैं रुपयों के बारे में नहीं बता सकता हूँ क्योंकि मेरे पास कोई अभी सामने डाटा नहीं है, लेकिन जो प्रपोजल गए थे सभी के सभी तैयार हो गए थे और सभी सब कुछ स्वीकृत हुए थे, उस पर काम हो गया। सर, कल हम रीवा नाटकार गए थे सर, वहाँ जो बाढ़ बचाव से बाकी बोरियाँ लगाई हैं ठोकर, सर वो बिना बारिश के अभी से सर पट गए हैं, तो सर ऐसे में सर बाढ़ से कहाँ उपस्थित आएगा? नहीं, उसको हम लोग दिखवाएंगे। क्या इस साल काम कराया गया था अथवा पिछले साल काम कराया गया था मुझे नहीं मालूम है, वो अस्थायी रूप से ही करते हैं। तो कुछ शिकायतें आई है उसके संबंध में हम एक कमेटी के भी गठन कर रहे हैं और उस कमेटी के माध्यम से जांच किया जाएगा क्योंकि कभी-कभी होता है कि स्लोप फेल्योर होने के चांसेस बने रहते हैं क्योंकि जैसे स्लोप पर जो लोड पड़ता है उसके कारण से स्लोप फेल होता है, तो वो भी चेक करेंगे और जो जिसकी शिकायत आ रही है वो अस्थायी रूप से ही काम किए गए थे, तो उसको हम लोग चेक करा लेते हैं।